नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपने एक बार पुनः देखना शुरू कर दिया है कीर्तिमान भारत न्यूज। कीर्तिमान भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नेताओं को दल बदलने की आदत सी लग गई है। चर्चा करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की दामन छोड़ के अखिलेश यादव का सपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कल तक भाजपा अच्छी लगती थी, आज भाजपा छोड़ते ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को कोसने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ने के साथ अपने पत्र में लिखा कि भाजपा में किसानों के साथ, दलितों के साथ, नौजवानों के साथ और छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके कारण वो भाजपा छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 वर्ष तक योगी कैबिनेट में मुख्यमंत्री रहने के बाद जब चुनाव नज़दीक आई उत्तर प्रदेश की, तब स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझ में आया कि भाजपा में, यानी योगी सरकार में, भाजपा और योगी सरकार में किसानों की, दलितों की, नौजवानों की और छोटे और मध्यम वर्ग के श्रमिकों की घोर अपेक्षा हो रही है। 5 वर्ष से कैबिनेट में बने हुए थे और सत्ता सुख का अनुभव कर रहे थे, तब इस बात की उनको पता नहीं चला कि इस देश में किसानों की या दलितों का उत्पीड़न हो रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या राजनीतिक में कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिए? क्या राजनीतिक नेता के पास राजनीतिक सिद्धांत विहीन होना चाहिए? क्या नेता जब चाहे अपने लाभ के लिए अपने दल को बदल सकते हैं, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी का दामन थाम सकते हैं और जनता उसके पीछे पीछे चले जाएगी? क्या आज़ादी के बाद भी इन नेताओं ने आम लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है? ये नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने दल को छोड़ते हैं और नए दल में जाते हैं। इसको जनता से कोई मतलब नहीं, इनको केवल और केवल सत्ता सुख के लिए जीते हैं। ऐसा क्यों ना कहा जाए। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जब पूरे कार्यकाल में सत्ता सुख लेते रहते हैं, तब तो सरकार के पक्ष में बोलते बोलते नहीं अघाते हैं, तब तो सरकार से अच्छा, सरकार से प्रिय उन्हें कोई नहीं लगती। जिस पार्टी में वो रहते हैं जब उन्हीं के गुण गाते हैं, और पार्टी छोड़ने के बाद नारद जैसे अपना स्वभाव बदल लेते हैं। आखिर भारतीय राजनीतिक में ये कब तक चलेगी? और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के जनता ऐसे नेता को पसंद भी करते हैं। जनता आज भी मानसिक रूप से, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन भारत के लोग आज भी मानसिक रूप से क्यों ना कहा जाए कि गुलाम है, क्योंकि वो अपने विकास की बातें नहीं देखते, वो अपने लाभ की बातें नहीं देखते, वो देश की, समाज की विकास की बातें नहीं देखते, अपने नेता के पीछे चले जाते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सत्ता स्वार्थ के लिए आज जिस पार्टी में रहते हैं, कल उसी पार्टी को छोड़ने के बाद उस पार्टी के आलोचना करने लगते हैं। ऐसा इस देश में कब तक चलेगा? नेता कब तक राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने दल बदलते रहेंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? इस बात के विषय में जनता को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव के साथ जाने में अपना निजी हित दिखा, तो वो अखिलेश के साथ चले गए। अब उनको योगी आदित्यनाथ में अपना निजी हित नहीं दिखा, या हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के दिमाग में ऐसा विचार भी आ सकता है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाए। अगर अखिलेश यादव की दोबारा सरकार बनती है यूपी में, तो फिर वो मंत्री बनेंगे और फिर हो सकता है जब 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव हो, तो वो किसी अन्य दल का अगर सरकार बनते दिखे तो वो उस दल में शामिल हो सकते हैं। देश में ये कब तक चलेगा? आपने देखा होगा कि जब नेता एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई जो लोग होते हैं, जो जनता होते हैं, वो भी उस दल में चले जाते हैं। ये जो छोटे छोटे नेता होते हैं देश के, ये केवल और केवल कुछ जाति विशेष के नेता होते हैं। ये कुछ जाति विशेष के लोगों को अपने पाले में किए रहते हैं, कुछ जाति विशेष लोगों के
ब्रेन को इस प्रकार से जातिवाद के जहर में वास किए हुए रहते हैं, उस जाति विशेष को लगता है कि उनके बारे में सबसे अधिक, इस नेता से अधिक कोई नहीं सोच सकता, जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं होती। ये नेता उस जाति विशेष का लाभ नहीं देखती जिस जाति विशेष से ये होते हैं। ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थ और निजी स्वार्थ देखती है। ऐसे लोगों से भारत के राजनीति को मुक्ति नहीं मिलना चाहिए। देश आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों की मानसिकता अब भी आज़ाद नहीं हुई। भारत के लोग अब भी राजतंत्रवादी व्यवस्था की मानसिकता में ही जी रहे हैं। वो अब भी अपने नेता के पीछे, यानी पहले राजा महाराजाओं के पीछे चलने की आदत थी और अब उसी राजा महाराजा के तरफ राजनेता व्यवहार करते हैं और भारत के लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि भारत के लोगों को मानसिक आज़ादी कब तक मिलेगी। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी सपा में शामिल होती है, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा, सामाजिक न्याय और समता और समानता की लड़ाई लड़ने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले कार्यकर्ता और नेता का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। प्रश्न यह भी उठता है कि जो अखिलेश यादव कल तक योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उस अखिलेश यादव आज योगी के ही एक मंत्री को अपने पार्टी में शामिल करा के ट्वीट करते हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में स्वागत है। अखिलेश यादव को क्या ये समझ में नहीं आता कि कल तक जिस योगी सरकार पे अखिलेश यादव तंज कसते थे, कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी योगी सरकार का हिस्सा थी। सोचना आम लोगों को है, वो ऐसे नेता को पसंद करते हैं या अपने सूझबूझ से, अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, अपने मानसिकता के गुलामी से लोग सही निर्णय लेते हैं ताकि समाज, राष्ट्र और देश का विकास हो सके। धन्यवाद।